स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं उन सभी कैंडिडेट को जो कल यानी 20 दिसंबर 2025 को आरआरबी एनटीपीसी 10+2 के मेंस का यानी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो भाइयों बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर करिए और एक अच्छा स्कोर करके आप अपना सिलेक्शन सिक्योर करिए। तो दोस्तों आप ही कैंडिडेट में मैं भी हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है कल मेंस का सीबीटी 2 का 10+2 का। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने के वक्त ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, तो दोस्तों देखिए चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन ये मायने रखती हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको अपने मॉक टेस्ट में और बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको काफ़ी हद तक नीचे ला देती हैं। अगर आप इन गलतियों को ऐसा ही अनदेखा कर देंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप काफ़ी पीछे रह सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कंपटीशन कितना हाई लेवल का है, जहां आपका 3500 के करीब वैकेंसी है और इससे ज़्यादा तो वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की थी। उसके बाद भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का अगर आप सीबीटी 2 का अभी जो आया है रिजल्ट आप देखेंगे तो भाई उसमें जो कट ऑफ गया है वो 85-90 के करीब ऊपर, कहीं कहीं कह तो 90 के भी ऊपर गया है। तो इतनी हाई कंपटीशन में आपसे गलती की गुंजाइश नहीं की जा सकती। भाई आप गलती मत करिए। मैं कुछ 6 चीज़ें आपको बताऊंगा, 5-6 टॉपिक, उस पर बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो जो मैं सबसे पहला टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको वो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए मैथ में एक क्वेश्चन आया कि डाटा दे करके बहुत सारा डाटा दिया है और पूछा है कि मान लीजिए वृत्त का क्वेश्चन है, वृत्त का डाटा दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ या पैरामीटर कुछ भी दिया है। उसके बाद आपसे पूछा है वो डायमीटर। आप जल्दी जल्दी में पढ़ करके क्या किया, आपने डायमीटर नहीं निकाला भाई, त्रिज्या निकाला और त्रिज्या का क्लिक कर दिया। और देखिए जहाँ भी आपका डायमीटर पूछता है वो एग्जामिनर ज़रूर आपका उसमें एक आंसर त्रिज्या का, रेडियस का भी डालता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ आपको एक प्लस नंबर मिलना चाहिए था, 1+ नंबर मिलना चाहिए था, वहाँ आपको -0.33 नंबर मिल जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप जहाँ पर आपको एक नंबर गेन करके आगे बच्चों से बढ़ना था वहाँ पर आप -0.33 नंबर गेन करके आप कितने पीछे चले आए। तो ये पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि पेपर जो है क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है, हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है पूरा। ठीक है, मैं जो दूसरा टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो भी आपका मैथ से ही रिलेटेड है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मान लीजिए बोर्ड मास का जो होता है, मतलब कि इसको सरल कीजिए, सॉल्व करके उसका फाइनल आंसर निकालिए। बोर्ड मास में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में ऑफ और गुणा और भाग, ये जो का होता है, भाग होता है गुणा, इसमें हम क्या कहते हैं जल्दी जल्दी में प्रेशर में हम गलती कर देते हैं। अगर हमको ऑफ पहले करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, भाग पहले कर देते हैं, फिर ऑफ बाद में करते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा भाई जो हमें एक नंबर मिलना चाहिए था पॉजिटिव में वो हमारा निगेटिव नंबर में चला जाता है। उसके साथ ही साथ मान लीजिए आपको वो समय पे बर्बाद करके गया, मतलब हमने ये सोचा कि भाई हम इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मान लीजिए आपका वो जो आंसर आपने निकाला मान लीजिए वो आंसर नहीं है, चारों ऑप्शन में वो ऑप्शन आंसर नहीं है, तो आप सोचेंगे यार इसमें क्या मेरा आंसर है। फिर आप उसको दोबारा से हल करेंगे, फिर दोबारा जब हल करेंगे तो आपको दोबारा वो टाइम कंज्यूम करेगा ना, टाइम कंज्यूम करेगा। उसके साथ ही साथ आपका टाइम जब चला गया और अब जब आपने दोबारा उसको सॉल्व किया तो प्रेशर बढ़ा हुआ है कि यार मेरा टाइम भी इतना है तो मुझे इसके अंदर मुझे टाइम के अंदर हल करना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम प्रेशर में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्यूमुलेट होकर के आप पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन कर देती हैं, जिसके कारण मैं 100% नहीं कहूँगा कि इसी की वजह से पेपर ख़राब होता है, लेकिन आपका पेपर ख़राब होने में इसका भी कुछ ना कुछ कारण होता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भले से देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में कर लें। आप 10 सेकंड 20 सेकंड में करने की कोशिश मत करिए। मैंने एक टीचर से सुना है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं भूतेश सर, उन्होंने कहा कि आप 10 सेकंड 15 सेकंड में हल करने की कोशिश मत करिए, आप 30 सेकंड लीजिए, 40 सेकंड में हल करिए, लेकिन पहली बार में हल करिए। अगर आप पहली बार में नहीं हल करेंगे, आपने सोचा नहीं मुझे 20 सेकंड में हल करना है, नहीं तो मुझसे ना जाने कितने आगे चले जाएंगे। भाई आपके पास पर्याप्त समय होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय कम है कि आपको नहीं करेंगे 20 से 30 सेकंड 10 से 15 सेकंड में तो आप पीछे चले जाएंगे। भाई आप 20 से 30 सेकंड 30 से 40 सेकंड में हल करिए, लेकिन पहली बार में एक्यूरेट हल करिए। आप हड़बड़ में 2 बार 3 बार में एक्यूरेट मत हल करिए। आप 30 सेकंड 40 सेकंड लीजिए, लेकिन एक्यूरेट पहली बार में हल करिए। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा एग्जाम का। इसी तरीके से आपका पेपर भी अच्छे से स्मूथली होते हुए आगे चला जाएगा। ये 2 बातें हो गई। तो तीसरी बात मैं आपको भाई बताना चाहता हूँ कि देखिए आपका एग्जाम कल लगा हुआ है, हम सबका एग्जाम कल लगा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि आज ही के दिन सोचेंगे कुछ नया चीज़ हम पढ़ लें। भाई ऐसा जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो हफ्ते से पहले पीछे जो आपने पढ़ा है वो
ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको कन्फ्यूज़ कर जाएंगे उससे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उसी पर स्टिक रहिए जो आपने पिछले 1 हफ्ते से 5-6 दिनों में जो पढ़ा है उसी पर स्टिक रहिए। जो आज तक आपने पढ़ लिया है उसी को रिवाइज करिए 2 बार 3 बार। उससे ज़्यादा आप नए में कूदने की कोशिश मत करिए कि नहीं मुझे आज ये टॉपिक में भी मुझे पढ़ना है। आज से आगे 10-12 घंटे में आप सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करिएगा जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपने पढ़ के पीछे रखा हुआ है। मैं आपसे यही कहूँगा भाई, नया मत पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए, नहीं तो सब आपके दिमाग में इंटेंगल हो जाएगा भाई, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चौथी बात दोस्तों मैं ये आपको कहूँगा कि देखिए, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाई पॉलिटी की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपको मैं बता दूँ, आपका अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया, भाग हो गया, ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे जो जिस एग्ज़ाम में देख लीजिए, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, इस सब से आपका 100% आता ही आता है क्वेश्चन है। रेयर कभी होता है कि किसी शिफ्ट में नहीं आया, नहीं तो चांसेस 100% रहता है कि आपका अनुच्छेद, अनुसूची या इस तरीके से आपका आने ही वाला है, आता ही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अनुच्छेद यानी संविधान का अनुच्छेद नंबर कम से कम आप मौलिक अधिकार तो करके ही जाइएगा। मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ मौलिक अधिकार के साथ साथ आप डीपीएसपी पढ़ के जाइएगा, डीपीएसपी बहुत ज़्यादा आता है। साथ साथ आप संसद, बस ये 3 टॉपिक तो आप ज़रूर करके जाइएगा। उसके साथ साथ अनुच्छेद और भाग, ये देख के आप चले जाइएगा, ठीक है। इससे भी आपका ये देखिए छोटा कंसाइज है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आप अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे अच्छे से समय के अंदर, विद इन टाइम, ठीक है। तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा। और मैं लास्ट बात आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आप टाइम के अंदर एग्ज़ाम हॉल पर पहुँचने की कोशिश करें। भाई देखिए, आप कितनी भी अच्छी तैयारी किए हैं, आपका पूरा का पूरा तैयारी आपका इस पर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम हॉल पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण हमें एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने में दिक्कत होती है। तो हम भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग भाई 1 घंटा पहले ही एग्ज़ाम हॉल पे पहुंच जाते हैं। भाई एग्ज़ाम हॉल पे पहुंच गए, उसके बाद आप संतुष्ट हो गए, भाई चलिए मेरा एग्ज़ाम, मतलब मैं एग्ज़ाम पे पहुंच गया, मैं अब एग्ज़ाम देने के लायक हूँ, आगे एग्ज़ाम दे लूँगा। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं अभी इतना टाइम है, हम इतने टाइम में पहुँच जाएंगे। तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपका दुर्भाग्य, कुछ भी हो सकता है कि भाई कुछ भी आपके साथ हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कुछ हो जाए, मान लीजिए ट्रैफिक ही लग गया या किसी वजह से आप लेट पहुँच गए, तो भाई आपका दिक्कत ये रहेगा भाई मैंने अच्छे से तैयारी की लेकिन मैं एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाया। तो मेन जो टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है वो है कि आप एग्ज़ाम हॉल पे अच्छे से पहुंच जाएं, ठीक है। लास्ट पॉइंट यही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपका एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में अपीयर होने के लिए भाई हम लोग कम से कम 1 घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। बाकी आप जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो उसको भी पढ़ लें। बाकी आप इंस्ट्रक्शन जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप भाई CBT 1 का एग्ज़ाम देकर आए हैं आप तो इंस्ट्रक्शन जानते ही हैं, लेकिन अवेयर रहने के लिए आप एग्ज़ाम का जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एडमिट कार्ड में, आप उसको पढ़ के जाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत सारी बातें इसमें से आप अच्छे से जानते ही होंगे। मैं ऐसा बात नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी जानेंगे, आप बहुत अच्छे सिंसियर स्टूडेंट हैं, सिंसियर कैंडिडेट हैं, ये सारी बातें आप जानते ही होंगे। बस मैं एक आपका भाई होने के नाते, छोटा भाई होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, जो भी कैंडिडेट होने के नाते मैं आपको बस यही कर रहा हूँ कि आप ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा एग्ज़ाम दे करके और मॉक टेस्ट में भी कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है हमारा गलती हो जाए। आप खुद देखे होंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारा ऐसा गलती हो जाता है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक किए हैं, जो हमें पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए था उससे नीचे में आ गए। और इस कंपटीशन में आप जानते हैं कि किस तरीके का हाई कंपटीशन है, उसमें अगर आप 1 नंबर वो जो आपको 100% आता था उसमें अगर आप गलती कर दिए तो आप न जाने कितने लोगों से नीचे चले जाएंगे। तो देखिए, गलती ऐसा नहीं है कि गलती कोई नहीं करता, गलती होती है, लेकिन गलती उस चीज़ में आप अगर करेंगे जिसमें हर कोई गलती करा तो उतना आपको नुकसान नहीं होगा, उतना हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर जिसमें हर कोई 99 परसेंटाइल अगर इसमें आपको अच्छा कर रहा है, आप उसमें गलती कर दिए तो आपका दिक्कत होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और एक बार फिर से मैं कहूँगा आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर विश्वास भी ज़रूर रखिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर विश्वास में आपकी कमी है, भले से आप जितनी तैयारी की हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, मैं खुद देखा हूँ, अगर कभी कभी मन में होता है यार इतना पढ़ने के बाद भी निकलेगा कि नहीं, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन भाई आप कोशिश करिए कि उसको रखने का, भाई मैं करूँगा यार, इतना दिनों तक पढ़ा हूँ तो भाई करके ही जाऊँगा। तो भाई ये सारी बातें हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रखिए और अपने आप को तैयार रखिए कल के लिए। मिलते हैं कल के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आपसे मिलते हैं आगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।